आई इंडिया पर नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। हाईकोर्ट ने लगातार तीसरे दिन सुनवाई करते हुए नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर लगाई गई रोक को और आगे बढ़ा दिया है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर बताइए कि जो हाईकोर्ट ने है आज जो सुनवाई करते हुए क्या कहा और या जो रोक लगाई थी या कितने दिनों के लिए बढ़ा दी गई है? देखिए प्रियांशु, आपको पहले ही आई इंडिया ने लगातार इस बात की जानकारी देता रहा है आई इंडिया की ये जो पेच है उलझता जा रहा है। आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई थी आरक्षण को लेकर और सबसे पहले रोक लगाई हाईकोर्ट ने, फिर अगले दिन एक दिन के लिए और रोक बढ़ाई और अब सीधे 20 दिसंबर तक रोक लगा दी है। और इस बार जो रोक है ये पहले समझ लीजिए, इस बार रोक खाली निर्वाचन आयोग के लिए ही नहीं है बल्कि नगर विकास विभाग के लिए भी रोक लगा दी है, क्योंकि आयोग को जो है अब माना जा रहा था कि 15 के आसपास यानी 15 दिसंबर के आसपास राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी निकाय चुनाव के जो तिथियां हैं उनकी घोषणा कर सकता है, यानी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। और इस बीच ये माना जा रहा था कि नगर विकास विभाग जो है वो अपनी फाइनल जो आरक्षण की रिपोर्ट है वो जारी कर सकता है। लेकिन लखनऊ बेंच की जो सुनवाई आज हुई उसमें दोनों पर रोक लगा दी है अगले 20 दिसंबर तक और सरकार से जवाब तलब कर लिया है। ये जनहित याचिका पर लगातार सुनवाई हो रही है। दरअसल जनहित याचिका जो है वो ओबीसी के आरक्षण को लेकर दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है जो ट्रिपल उसका फार्मूला है आरक्षण का उसका पालन नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की गई है और इस याचिका को हाई कोर्ट में इसी को लेकर बेस बनाया गया है और हाई कोर्ट ने आज पुनः सुनवाई करते हुए अब 20 दिसंबर तक फिलहाल रोक लगा दी है और 20 दिसंबर तक सरकार से जवाब तलब किया है। अब सरकार को अपना जवाब देना होगा कि वो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है ओबीसी के आरक्षण को लेकर क्या उसका पालन किया है कि नहीं किया है। इसमें 2 दिनों में ये जो निकल करके आ रहा है कहीं ना कहीं लोचा जरूर है, कहीं ना कहीं कमियां जरूर हैं, नहीं तो 2 दिन की सुनवाई में राज्य सरकार जरूर अपना पक्ष दाखिल करती और शायद उसे लग रहा होगा कि आज छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट ने अब 20 दिसंबर तक का समय दे दिया है और आखिरकार सरकार से जवाब तलब कर ही लिया और सरकार से जानकारी देने को कह ही दिया। इस बीच और अहम बात आपको बता दें कि इसी को आधार बनाते हुए इसी तरीके की जनहित याचिकाओं की बाढ़ सी आ गई है इसी बीच और अब प्रधान जो न्यायाधीश हैं इलाहाबाद में वहां तमाम जनहित याचिकाएं भी दाखिल हो गई हैं, तो जाहिर सी बात उन पर भी सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये स्टे यहाँ से जारी हो चुका है ये 20 दिसंबर तक फिलहाल जारी रहने की संभावना है और 20 दिसंबर को जब राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी अदालत में उसके बाद अदालत का फैसला क्या आएगा इस पर सबकी निगाहें फिर टिक गई हैं। पहले भी हमने आपको बताया था कि दरअसल जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब ऐसे ही आरक्षण के लोचे में हमेशा से ही फंसी है। पंचायत के चुनाव को अगर देख लिया जाए उस दौरान भी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जद्दोजहद चली थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्य सरकार ने आरक्षण लागू किया था उसको आखिरकार पलट दिया था और वो पलट देने के बाद बहुत सारे लोगों के अरमानों पर पानी फिर गया था। अब एक बार फिर इस आरक्षण को लेकर ऊहापोह की स्थिति अब बनती जा रही है और बहुत सारे जो टिकट के दावेदार जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए थे निकाय चुनाव की, उनमें एक ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गई है। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या निर्णय होगा कोर्ट से और क्या चुनाव हो भी पाएंगे समय पर। ये पहले भी हमने आपको बताया कि समय पर चुनाव हो पाना मुश्किल है। हालांकि इस बीच एक पत्र जो कल आया था शासन से वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको पढ़ने उस पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है जहां जहां जो है निकाय के कार्यकाल समाप्त हो रहा है वहां पर प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। यानी सरकार ने अपनी मंशा एक तरफ जाहिर करनी शुरू कर दी है कि वो प्रशासकों को बैठाकर भी जो है काम चला लेगी, यानी जो काम वो नहीं करा पाई है सरकार में रहते हुए वहां प्रशासकों को नियुक्त करा लेगी और अध्यक्षों का कार्यकाल चूंकि समाप्त हो जाएगा, ज्यादातर जगहों पर 5 जनवरी या 6 जनवरी के आसपास कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वहां
प्रशासक नियुक्त करके और काम चला लेगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस चुनाव को लेकर इतनी कवायद राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, तमाम जो संभावित प्रत्याशी हैं या जो दावेदार हैं टिकट के, उनका लाखों लाख रुपया प्रचार से लेकर के और तमाम चीजों में फूक रहा है, वो क्या बेचारे करेंगे, वो कहाँ जाएंगे अगर लंबा खिंचता है, ये बड़ा सवाल है। अब सारा कुछ दारोमदार हाई कोर्ट के अगले निर्णय पर टिक गया है। 20 दिसंबर तक फिलहाल अब ये तय हो गया है, ना तो राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी कर पाएगा, यानी चुनाव कार्यक्रमों की अधिसूचना वो जारी कर पाएगा, और ना ही नगर विकास विभाग जो आरक्षण है उसको फाइनल कर पाएगा। इस तरीके की हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, और ये रोक इतनी प्रभावी 20 तारीख तक रहेगी। आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर कोई जानना चाह रहा है कि 20 दिसंबर तक ये प्रभावी रहने वाली है। आगे सबकी नजरें जरूर लगी हुई हैं कि सरकार का जवाब क्या होता है और हाई कोर्ट का अगला निर्णय क्या आता है। अब सबकी निगाहें उस पर टिक गई हैं, लेकिन इतना जरूर है, जो प्रत्याशी महीनों से अपने प्रचार में लाखों लाख रुपए फूक रहे थे, उनको अभी और प्रचार करना पड़ सकता है। उनके खर्चे और बढ़ने स्वाभाविक हैं, वो और परेशानियां उठाएंगे, और किसके भाग्य का पिटारा खुल पाएगा ये फिलहाल देखना होगा। जी सर, तो नगर निकाय चुनाव के जो आरक्षण का पेच है वो लगातार फंसता जा रहा है, और जो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच है उसने जो है लगातार तीसरे दिन सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के साथ नगर विकास विभाग पर भी रोक लगा दी है। और माना जा रहा था कि 15 दिसंबर के बाद किसी भी दिन चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जानी थी, लेकिन उसको अब हाईकोर्ट ने बढ़ाकर 20 दिसंबर तक कर दिया है। तो अब जो भी दावेदार हैं और राजनीतिक दल हैं, उनकी निगाहें 20 दिसंबर के कोर्ट के आदेश पर टिक गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया, वोटर बनेंगे आखिर किसके खवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला, चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद, शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।